हेलो फ्रेंड्स, मैच के सैनी मैची ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी क्लास के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 26 का अध्ययन करेंगे, जिसमें एंटीग्रेड और टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन यूपी और बीपीएससी 4.0 और डीएसएसपी एकलव्य राजस्थान पीटीआई से संबंधित आज महत्वपूर्ण और टॉपिक्स क्या रहेगा हमारा। यहाँ पे टॉपिक्स है प्रमुख खेल, ट्रॉफी, कप एवं शब्दावलियां, यानी विभिन्न खेलों से जो प्रमुख ट्रॉफी है, कप है और खेल शब्दावलियां हैं, उसी पे आज मेरा वीडियो होगा। और मेरा जो टैग लाइन है, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। हम संन्यास आश्रम में चले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आइए प्रश्नों की तरफ। समय न गंवाते हुए आप देखते हैं कि हम बहुत कम समय में चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न मिल जाए। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है जूनियर सीनियर बालक बालिका नेहरू कप। देखिए, बात करते हैं हम नेहरू कप। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो ये ऑप्शन आपका ए सही है, हॉकी से संबंधित। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे देखेंगे। नेहरू कप एक महत्वपूर्ण हॉकी टूर्नामेंट है और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1964 में, यानी इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अंडर 15 और 17 बालक और अंडर 17 बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं। किसमें? जो नेहरू सीनियर और जूनियर कप में भाग लेते हैं। और यह मैच कैसे होता है? लीग कम नॉक आउट आधार पर यह मैच खेला जाता है। लीग कम नॉक आउट आधार पर यह मैच खेला जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेहरू कप, गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी आदि की भी कहानी आज हम आपको यहाँ क्लियर कर देने वाले हैं। ये एक जगह जहाँ की आपकी समस्या का समाधान हो जाए। देखते हैं, नेहरू गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसको हम AIFF कह सकते हैं, इसी के द्वारा प्रधानमंत्री के स्मृति में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया 1982 में। बात करते हैं AIFF की स्थापना भारत में यानी 23 जून 1937 को हुई है और यह 1998 से 2000 तक, देखिए 1982 से प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन 98 से 6 तक इसका आयोजन नहीं हुआ और इसके बाद फिर से 6 तक नहीं हुआ। 2007 से 2012 तक फिर इसका आयोजन हुआ और 7 से 12 के बीच जो विजेता रहा, 7, 9, 12, वो भारत इसका विजेता रहा। नेहरू गोल्ड कप, देखिएगा यहाँ गोल्ड कप, मैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की बात किया हूं, यहाँ नेहरू गोल्ड कप खो खो भी दिया है। अगर हॉकी और आपका फुटबॉल नहीं दिया है और 2 ऑप्शन और दे दिया है, तो इसमें आप देखेंगे खो खो को लगा देंगे। यहाँ पे आप अपनी विवेकशीलता का परिचय देंगे, घबराइएगा नहीं, गंभीरता से। यह पूछना क्या चाहता है, अगर आपने अनुभव प्राप्त किया, अगर मथा है, पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस सेट किया है, तो आप बता भी देंगे, लगा भी लेंगे। तो पूछना क्या चाहता है, हॉकी को कि खो खो को कि फुटबॉल को? ये आपका एक दृश्य है नेहरू गोल्ड कप का। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेहरू ट्रॉफी, 3 चीजें आ गई, नेहरू कप, नेहरू गोल्ड कप और नेहरू ट्रॉफी। ट्रॉफी की बात में, नेहरू ट्रॉफी वोट रेस, जिसको वल्लम काली, केरल में इसे वोट रेस को वल्लम काली के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में स्नैक वोट और केरल में उसको फिर से स्नैक वोट को चुंदन वल्लम रेस के भी नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी सही, 1952 में हुई थी। और टीम के सदस्य प्रत्येक पक्ष पे, यानी जो ना होता है तो एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, यानी 64 या 128 पैडलर सवार होते हैं, जिसको नाव को बड़ी तेजी से चलाते हैं। यह देखते हैं, चुंदन बल्लम चोंच वाली नाव, यानी इसको हिंदी में चुंदन बल्लम को चोंच वाली नाव के भी नाम से जाना जाता है, जिसे केरल के बाहर या केरल में सर्प नौका के रूप में भी इसे जाना जाता है। और कार्यक्रम स्थान, ये जो प्रतियोगिता 1952 में हुई थी नेहरू जी के सम्मान में,
यह जो पुनमदा झील, यानी केरल में एक पुनमदा झील है और केरल के अल्लापुझा जिले में यह पुदम्मा झील पाया जाता है। उसी झील में प्रतियोगिता संपन्न कराई जाती है। वो उद्घाटन 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों के द्वारा ये प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ था, जिसका दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दृश्य, इसी को सांप वाला नाव या चोंच वाला नाव या हम कहते हैं वोट रेस है या नौका रेस के भी नाम से इसको हम जानते हैं। तो मुझे लगा आप देखे होंगे, आपने छोटे छोटे हम लोग थे तो किताबों में इस तरह के नाव को देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी लाल बहादुर शास्त्री टूर्नामेंट कप, मैंने एक शब्द लगाया अभी लाल बहादुर शास्त्री जो टूर्नामेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वाभाविक है ये हॉकी से रिलेटेड है। अभी का मैंने बात किया हूं, अभी ये हॉकी का संबंधित। अगर वहां भी अभी लग जाए तो फुटबॉल भी दे दी जाए, गोल्ड कप वाली बात कर रहा हूं, गोल्ड कप वाली बात। तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे हैं। अभी नेहरू हॉकी कप, नेहरू कप प्रतियोगिता। तो अभी क्योंकि फुटबॉल में वो बंद हो चुका और हॉकी में अभी चल रहा, जिस तरह से यहाँ पे। तो हॉकी में लाल बहादुर शास्त्री कप की जो शुरुआत हुई 1991 में हुई थी। और फुटबॉल में लाल बहादुर शास्त्री कप, जिसे लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के भी नाम से जाना जाता है। पूछ दिया लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल टूर्नामेंट, तो भाई क्लियर है फुटबॉल से। अब वहां संदेह हॉकी का कोई बात ही नहीं होता है। अगर पूछ दिया मेमोरियल टूर्नामेंट अगर इतना लिख दिया तो फुटबॉल लगाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना 1978 में और 2006 में इसे समाप्त कर दिया गया। 2006 के बाद यह लाल बहादुर शास्त्री जो मेमोरियल टूर्नामेंट है, अब इसका आयोजन नहीं हो रहा है। 2007 तक इसका आयोजन हुआ। आइए बात करते हैं और आगे थोड़ा सा। अगर ये सारे जो प्रैक्टिस सेट बुक, हमने 2 PDF बुक तैयार किया है। जितना क्लास आज तक हमने 26 प्रैक्टिस सेट लिया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 1 से 7 और सेकेंड वाले में हमने 8 से 26 प्रैक्टिस सेट इसमें है। अगर आप चाहते हैं इसे प्राप्त करना, अगर आपको लगता है, मेरा विश्वास है कि इतना मुझे नहीं कहना चाहिए, मैंने इतना अच्छा संग्रह इसमें किया है कि एक भी क्वेश्चन फालतू के नहीं है और व्याख्या के साथ सारे प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर दिया गया है, कलर प्रिंट में है। और बहुत जल्द हो सकता है कि एक प्रकाशन को हमने दे रखा है, उन्होंने 1 हफ्ता का समय दिया है, हो सकता है कि आ भी जाए। अगर आता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं चर्चा करूंगा। और ये दोनों अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो 75 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक चाहिए तो 50 रुपया। और एक लेके क्या करेंगे? 94 50 85 0327 पे व्हाट्सएप नंबर है, एक कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप चाहें तो संपर्क करके हाई लिखेंगे, मैं बाहर को भेज दूंगा और आप 75 रुपए पेमेंट करेंगे, मैं आपको बुक दे दूंगा। तो आइए और आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। इंदिरा गोल्ड कप, यहाँ ध्यान रखिएगा, आज मैंने इंदिरा, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को मैंने क्लियर कर दिया, जहां आपको फंसने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इंदिरा गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय महिला किस खेल से संबंधित है? तो स्वाभाविक है ये हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। इंदिरा गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है। आइए यहाँ पर डिटेल मैंने कुछ कर दिया। और इंदिरा ट्रॉफी क्रिकेट से। अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता महिला के लिए प्रतियोगिता है इंदिरा ट्रॉफी। और इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है, एक दिवसीय महिला प्रतियोगिता है, एक दिवसीय महिला प्रतियोगिता है। नेक्स्ट, इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी, इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी ये वॉलीबॉल से है। और इंदिरा कप टेबल टेनिस से। यहाँ पे इंदिरा नाम से आपने देखा 5, 1 2 3 4 5 कप और ट्रॉफी है, तो जिसे आपको जानना जरूरी है। एक भी क्वेश्चन हमारा नुकसान हो, ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला संबंधित है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही है, ए और सी, यानी ए और जो सी है यह क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले
टेस्ट श्रृंखला है, मैचों का टेस्ट श्रृंखला है, तो ऑप्शन डी सही है। एशेज और टेक्सको ट्रॉफी या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है। आइए देखते हैं ईरानी ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। यह रणजी ट्रॉफी और चैंपियंस और शेष भारत के बीच खेला जाता है। ध्यान से देखिएगा, रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत के बीच कौन सी प्रतियोगिता होती है, तो ईरानी ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ये एक वार्षिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है, यह प्रथम श्रेणी का टूर्नामेंट है और यह बीसीसीआई द्वारा 1960 में दिवंगत जाल ईरानी के सम्मान में शुरू किया गया था, ईरानी ट्रॉफी। और टेक्सको ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला है और दिलीप ट्रॉफी अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता। ये सारे जो ट्रॉफी हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड है। आइए और बातें करते हैं हम आगे। यहाँ पे देखेंगे क्रिकेट में बाएं हाथ के गेंदबाज, ध्यान सुनिएगा, बाएं हाथ के गेंदबाज लेग स्पिनर द्वारा ऑफ स्क्रीन कराना मुख्य कौशल क्या कहलाता है? इसमें क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही है, इसको बोलते हैं आर्मर। तो चाइना और गोले को क्या बोलते हैं? यहां पे देखिए, चाइना में बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के द्वारा हाफ स्पिन कराना, यहां पे लेग स्पिन द्वारा ऑफ स्पिन करा, स्क्रीन नहीं स्किन है, स्पिन है, स्पिन कराना। गुगली क्या है? दाएं हाथ के गेंदबाज लेग स्पिनर द्वारा ऑफ स्पिन कराना, इसको हम बोलते हैं गुगली, इसको बोलते हैं चाइना मैन और इसको बोलते हैं हम आर्मर। यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको फंसा देगी, एक नंबर आपसे नुकसान करा देगी। इनमें से कौन सी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से संबंधित है? कौन सी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सी सही है आपका, ए और बी, यानी ये जो दोनों है, फ्रैंक वारेल ट्रॉफी एक टेस्ट श्रृंखला है और ट्रांस तस्मान ट्रॉफी एक दिवसीय जो है श्रृंखला है। यह दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाता है, इसलिए सी मैंने लगाया और सी में ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। इसमें देखिए कूच बिहार ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है और 19 वर्ष से कम आयु के लड़कों के अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता होती है। रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी क्रिकेट की प्रतियोगिता है और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता 1935-36 से इसे प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। अंतर विश्वविद्यालय यानी एक दूसरे विश्वविद्यालय के बीच में यह रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी मैच खेला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं सैल ट्रॉफी, नेटवेस्ट ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है? मैं एक जगह ज्यादा से ज्यादा दिया जैसी कम से कम मिल जाए। ये ऑप्शन बी सही, क्रिकेट से। यहाँ पे देखिए सेल जीपी ट्रॉफी नौकायन बोट रेसिंग से संबंधित है, नौका दौड़ से संबंधित है। ये 2019 से इसको मतलब खेला जा रहा है और ये कार्यक्रम में है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से ऑस्ट्रेलिया कप, एशिया कप, शाहजहां कप, चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय मैच किस खेल से संबंधित है? ये सब किससे संबंधित जाते हैं आप लोग? क्रिकेट से संबंधित है। जो ये सब एक दिवसीय मैच है और किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विजय मर्चेंट ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से। वो 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों के बीच में मैच होता है जिसे हम विजय मर्चेंट ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। रानी झांसी ट्रॉफी भी क्रिकेट से है और बीनू मांकड़ ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। आइए बात करते हैं अजलन शाह कप किस देश में आयोजित किया जाता है? ये अजलन शाह कप क्या भाई? ये भी हॉकी से। ये अजलन शाह कप काफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से ये खेला जाता है मलेशिया में। कहाँ खेला जाता है? मलेशिया में। अजलन शाह जो कप है वो मलेशिया में। टूर्नामेंट मलेशिया के इपोह शहर में अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित होता है और अजलान शाह कप अंतर्राष्ट्रीय स्तर
प्रतिस्पर्धा हॉकी टूर्नामेंट है। बात करते हैं और आगे चलते हैं। है बहुत सारे प्रश्न है आज लेकर मैं आया हूं। अब्दुल्ला गोल्ड कप, देखिएगा अब्दुल्ला गोल्ड कप कहां आयोजित होता है? तो ये ऑप्शन ए सही है, ये भोपाल में होता है। कहां पे होता है? ये भोपाल में होता है। पूछेगा मैं मिस कर जाऊंगा, आप भी मिस कर जाएंगे। सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है और ग्वालियर में होता है। सुल्तान जोहोर कप हॉकी खेल से संबंधित है। यह मलेशिया में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 यानी 21 वर्ष पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जिसको सुल्तान जोहोर कप के भी नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से जाना ही जाता है। कहा होता है? मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं और आगे। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही है, ग्वालियर से, यानी ग्वालियर में हुई थी सिंधिया जो है गोल्ड कप। यहाँ पे देखिएगा कुछ ये सब हॉकी से रिलेटेड प्रतियोगिताएं हैं। बड़ा समस्या भाई, क्या हो जा रहा है इसमें? ये यादवेंद्र कप हॉकी, रंगास्वामी कप जो राष्ट्रीय हॉकी 1928 में, रंगास्वामी 1928 में, वेटन कप ये भी हॉकी से, आगा खां कप हॉकी से, मोदी गोल्ड कप हॉकी से, बशीर अहमद खां ट्रॉफी हॉकी से। यानी ये सारे जो ट्रॉफी है किससे रिलेटेड है? हॉकी से। जो आपका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो भी हॉकी है। हैंग कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गोल्ड कप, इंदिरा गोल्ड कप मैंने अभी बताया था, ये किससे संबंधित है? हॉकी से, जो सारा मैं डिटेल दिया था। और मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से, आल्पस कप हॉकी से, अप्पू स्वामी नायडू किसे है? हॉकी से। ये सब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। एक जगह आपको उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया है। हॉकी में बुली का मतलब क्या होता है? तो खेल की पुनः शुरुआत करना, खेल की पुनः शुरुआत करना बुली कहलाता है। और हॉकी में 2 अंपायर होते हैं और एक टाइम कीपर होता है। 2 अंपायर होते हैं और एक टाइम कीपर होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं हॉकी में फेस ऑफ कब होता है? तो ऑप्शन ए, चोट लगने पर खेल रुकने के बाद को हम फेस ऑफ कहते हैं। और हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी, पूरी टीम में 18 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी खेल में जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं और जो टीम बनती है पूरी वो 18 की लिस्ट बनती है। और बात करते हैं इसमें हॉकी खेल में स्थानापन्न के अंतर्गत, ध्यान सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने खिलाड़ियों को मैच में अंदर और बाहर किया जा सकता है? कितने खिलाड़ियों को, मैच चल रहा है और सब्स्टिट्यूट करना है तो कितने खिलाड़ियों को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो यहाँ पे बड़ा मार्के की बात है, जितनी बार चाहे उतनी बार आप खिलाड़ी को अंदर और बाहर कर सकते हैं। केवल हॉकी में स्थानापन्न 3 नहीं, चाहे जितना बार आप टर्न ओवर कर सकते हैं। और हॉकी में हर 2 मिनट बाद, हॉकी में स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट किसी भी खिलाड़ी को कभी भी कितनी बार भी बदला जा सकता है। रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स, इसको बोलते हैं रोलिंग सब्स्टिट्यूट। तो यह हॉकी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट चलते हैं कि जब खिलाड़ी जानबूझकर गेंद पर कब्जा रोकता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है जो ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है जानबूझ करके। और
जो टैकलिंग है, इसको टैकल भी बोलते हैं। हॉकी में प्रतिद्वंदी से गेंद छीनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो टैकल या टैकलिंग कहलाती है। ये सब शब्दावलियां है। स्कूप, यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्कूप का एक दृश्य बनाया गया है। स्टिक के ब्लेड से गेंद को नीचे से उठा करके हवा में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्कूप कहते हैं, स्कूप कहते हैं। आइए बात करते हैं इसमें। हॉकी में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को नजदीक से देखकर रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को नजदीक से देखकर रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं मार्किंग, इसको कहते हैं मार्किंग या चेकिंग। देखिए, गेंद को काबू में करना क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग। सब खेल शब्दावलियां हैं। और गेंद को स्टिक से लगातार छोटे छोटे टच दे करके आगे ले जाने की प्रक्रिया को ड्रिबलिंग कहते हैं, ड्रिबलिंग कहते हैं, ड्रिबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे इनमें से कौन सा मिक्स डबल कप प्रतियोगिता है? तो सुदीर्मन कप, सुदीर्मन कप जो है यह है मिक्स डबल कप प्रतियोगिता है, सुदीर्मन कप, सुदीर्मन कप। और देखिए, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये सुदीर्मन कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। हालांकि ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ये थॉमस कप 1948 से शुरू हुआ, उबेर कप 1956-57 से शुरू हुआ, अमृत दीवान कप, ये सारे जो प्रतियोगिता है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। लेकिन मैंने पूछा मिक्स डबल कप इनमें से कौन सा है? तो सुदीर्मन कप जो है वो मिक्स डबल कप है। 555 विश्व कप बैडमिंटन से। हालांकि टेनिस में भी कई जगह 555 दिया, तो वहां विवेक का इस्तेमाल करिएगा। कोनिका कप बैडमिंटन से। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 1899 में शुरू हुआ है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ और ट्रॉफियों का बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख कप एवं ट्रॉफी। तो रहमतुल्लाह कप जो राष्ट्रीय टीम पुरुष 1937 में, ये भी बैडमिंटन से। चड्ढा कप राष्ट्रीय टीम महिला, ये भी बैडमिंटन से। और विकास टोपी वाला चैलेंज कप राष्ट्रीय पुरुष 1934 में इसकी स्थापना हुई, ये भी बैडमिंटन से। ओलंपिक चैलेंज कप बैडमिंटन से। नारंग कप राष्ट्रीय जूनियर टीम पुरुष की है, यह भी बैडमिंटन है। सफी कुरैशी कप राष्ट्रीय जूनियर टीम महिला, ये भी आपका बैडमिंटन से रिलेटेड। यानी सारे जो मैंने यहाँ पे कप ट्रॉफी की बात की वो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। बात करते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन टेबल टेनिस राष्ट्रीय प्रतियोगिता से संबंधित है? टेबल टेनिस। तो ये देखिए, वरना जो बेलाक कप ये भी टेबल टेनिस है। पीठापुरम जय ये भी टेबल टेनिस है। लक्ष्मी कप, श्रावण कोर कप, ये भी टेबल टेनिस है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, उपरयुक्त सभी। अब देखिए, टेबल टेनिस से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे कप ट्रॉफियों को दिया। राजकुमारी चैलेंज कप टेबल टेनिस। काबिलान कप विश्व महिला टीम टेबल टेनिस। कमला रामानुज कप टेबल टेनिस। और स्वेतलिंग कप विश्व पुरुष टीम या पुरुषों का पहला संस्करण था जो 1926 में आयोजित किया गया था। स्वेतलिंग कप, ये भी टेबल टेनिस है। यानी सारा टेबल टेनिस से रिलेटेड कप है। आइए बात करते हैं आगे। देखिए, एक्सपीडाइट पद्धत किस खेल से संबंधित है? एक्सपीडाइट पद्धत किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, टेबल टेनिस से। और टेबल टेनिस से के कुछ कौशल की भी बात करते हैं। 4 हैंड पुश टेबल टेनिस। 4 आर्म काउंटर अटैक टेबल टेनिस। 4 हैंड टॉप स्पिन लॉक ड्राइव टेबल टेनिस से। 4 हैंड स्मैश टेबल टेनिस से। यानी सारे जो कौशल है ये टेबल टेनिस से। शब्द के रूप में पूछता है या कौशल के रूप में पूछता है, बताना है आपको टेबल टेनिस। आइए और आज बात करते हैं। विलियम टाड मेमोरियल ट्रॉफी जिसको राष्ट्रीय पुरुष किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। ऑप्शन बी सही है। विलियम टाड मेमोरियल ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से है। यहां पे देखिए, बात और करते हैं। प्रिंस वसालत झां ट्रॉफी जो ये राष्ट्रीय महिला किससे रिलेटेड है? ये भी बास्केटबॉल से है। सर्विसेज ट्रॉफी बास्केटबॉल से।
बास्केटबॉल इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई 7 मीटर। अगर बास्केटबॉल प्रतियोगिता एक इंडोर गेम के रूप में हो रही है तो उस हॉल की ऊंचाई 7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बास्केटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी: बीसी गुप्ता ट्रॉफी, एसएम अर्जुन राजा ट्रॉफी, बैंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स ट्रॉफी। बास्केटबॉल के खिलाड़ी तकनीकी के रूप में क्या कहा जाता है? केजर्स। यानी बास्केटबॉल के खिलाड़ी को तकनीकी रूप से उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो केजर्स के नाम से, या उन्हें केजर्स कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। केजर्स रिलेटेड है बास्केटबॉल से संबंधित, खिलाड़ी से संबंधित यह बात करते हैं। बड़ा यहाँ पे मार्के का प्रश्न हमने बनाया। बास्केटबॉल में डक शॉट किसे कहा जाता है? डक शॉट, ये डक शॉट किसे कहा जाता है? जब खिलाड़ी उछलकर गेंद को टोकरी में जोर से डालता है, जब खिलाड़ी उछल करके गेंद को टोकरी में जोर से डालता है, इसे कहते हैं डक शॉट। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। बास्केटबॉल में ले अप का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी से दौड़ते हुए निकट से टोकरी में गेंद डालना, देखिए दौड़ करके इसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ले अप बास्केटबॉल। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में रिबाउंड शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? रिबाउंड शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन बी है जब गेंद टोकरी या बोर्ड से टकरा करके वापस आ जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डालने का प्रयास किया लेकिन टकरा करके ये वापस हाथ में आ गई, पुनः डालने का प्रयास किया गया। तो जब गेंद टोकरी या बोर्ड से टकरा करके वापस आ जाती है तो इसे बोलते हैं रिबाउंड। यहाँ पे देखिए, फ्री थ्रो, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो से बास्केट करने पे, फ्री थ्रो जोन है उसमें अगर हमने किया तो 1 अंक मिलता है। 3 पॉइंट क्षेत्र, उसमें पॉइंट क्षेत्र भी बना है। 3 पॉइंट के बाहर, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट है, अगर आप यहाँ बाहर से करते हैं, बाहर से करने पर 3 अंक, अगर लेकिन 3 पॉइंट से अंदर से करने पे 2 पॉइंट। यानी 3 पॉइंट के बाहर से अगर आपने टोकरी में बाल डाल दिया तो 3 अंक, अगर अंदर से डाला तो आपको 2 अंक मिलने हैं, और फ्री थ्रो के लिए आपको 1 अंक मिलता है। बात करते हैं बास्केटबॉल में जंप बॉल संबंधित है बास्केटबॉल से। ये क्या होता है? जब खेल शुरू होता है या दोनों टीमों में झगड़ा हो जाए तो जंप बॉल, उसे जंप बॉल के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। देखिए जंप बॉल। और बास्केटबॉल में 8 नियम होते हैं। बास्केटबॉल में कितने नियम होते हैं? 8 नियम। ऑप्शन में पूछ देगा तो आप फंस जाएंगे। नेक्स्ट, किस खेल में वीर अभिमन्यु पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को दिया जाता है? किस खेल में? तो स्वाभाविक है, ऑप्शन ए है आपका खो-खो। किसमें? खो-खो में। जानकीपुरम खो-खो 16 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के लिए, यानी जानकीपुरम प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? खो-खो, और 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए होता है। एकलव्य पुरस्कार, ये जानकी पुरस्कार खो-खो में दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार खो-खो पुरुष के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार खो-खो महिला के लिए। यानी ये तीनों जो पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है? खो-खो में दिया जाता है, जान लीजिए। यानी खो-खो से रिलेटेड ये पुरस्कार है यहाँ पे, जैसे आप खो-खो देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। खो-खो खेल में चेजर किसे कहते हैं? चेजर किसे कहते हैं? कौन होता है इसमें चेजर? इसमें होता है ऑप्शन सी, बैठकर पीछा करने वाला जो खिलाड़ी। ये देखिए, ये चेजर होता है, ये चेजर है, बैठा था लेकिन अब खेल रहा है। ये जो होता है, जो भागता अपने को बचता है, उसे डिफेंडर बोलते हैं। जो खिलाड़ी पीछा करने से बचता है उसे डिफेंडर कहते हैं। तो पीछा कर रहा है वो बचता है, उसे डिफेंडर बोलते हैं, और जो पीछा करता है उसे चेजर बोलते हैं, क्योंकि चेंज कर करके वो खेलता है। खो-खो में गोल्डन रन का क्या अर्थ होता है?
तो आखिरी डिफेंडर का पोल के चारों ओर बचाव करना गोल्डन रन कहलाता है। जब मैदान में केवल एक डिफेंडर बचता है और वह पोल के चारों ओर बचाव करता है तो उसे गोल्डन रन कहा जाता है। गोल्डन रन आप कह सकते हैं खो खो से रिलेटेड है, और भी जगह यूज होता है। खो खो खेल की शब्दावली, खो खो में प्रयोग होने वाली कौन कौन सी शब्दावलियां है? जो रनर्स, फ्री जोन, पोल, क्रॉस लेन, सेज, एक्टिव सेजर, एक्टिव रनर, रिसीडिंग और बैक जोन, शोल्डर डायरेक्शन और पोल ड्राइव, सीटिंग ब्लॉक, सैंड, डायरेक्शन बदलनी, ये सब खो खो से संबंधित शब्दावलियां है। इसमें निर्णायक होते हैं एक रेफरी, दो अंपायर, एक टाइम कीपर और एक स्कोरर। इस खो खो में इतने अधिकारी काम करते हैं तब खो खो सफल होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। शिवानी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है भाई? वॉलीबॉल से। ऑप्शन बी सही है, वॉलीबॉल से। शिवानी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियों की बात कर लेते हैं। तो ग्रांड चैंपियंस कप वॉलीबॉल, जो मपाकट्टू एस.एम. जोसेफ ट्रॉफी 1952 मद्रास से शुरू हुआ, ये भी क्या है? वॉलीबॉल से, सब वॉलीबॉल से। पुड़िया ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला 1953 जबलपुर, ये भी वॉलीबॉल से। इंडिया स्वर्ण कप वॉलीबॉल, सुपर चैलेंज कप वॉलीबॉल, इंदिरा एस प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल। तो ये सारे जो है आपके जो कप या ट्रॉफी है वो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। हमने एक जगह डालने का प्रयास किया। वॉलीबॉल खेल शब्दावलियां, यानी वॉलीबॉल में जो कुछ खेल शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन खेल शब्द है उसका भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। स्मैश, जो जिसको हम स्कारकर करते हैं, रोटेशन, डबल हिट, ब्लॉकिंग, वॉली पास, डिग पास, स्विच, ओवरलैपिंग, बूस्टर, लव डिग, नेट फॉल्ट, नेट बॉल, डबल हिट, फ्लोर सर्विस, पावर सर्व, हुक सर्व, टेनिस सर्व, लाइनमैन, डबल फॉल्ट, फोर आर्म पास और सेट अप एरियल, ये सब वॉलीबॉल से रिलेटेड है। और मैच स्थल 25 सेंटीग्रेड और न्यूनतम 16, यानी 25 से अधिक और 16 से कम हो तो वॉलीबॉल रूल के हिसाब से मैच नहीं होगा। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल स्पाइक किस स्थिति को होती है? वॉलीबॉल में जो स्पाइक की स्थिति होती है वो कैसी स्थिति हो, कहां कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है। गेंद को जोर से कूद कर मारना ताकि वो तेजी से विरोधी के कोर्ट में गिरे, स्पाइक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं। मारते हैं, विरोधी के पाले में गिरता है, उसी को हम स्पाइक कहते हैं। और खिलाड़ी जब उछलकर गेंद को ताकत से विरोधी टीम में कोर्ट में गिराता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। यहाँ समझने की बात है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में डिग का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे होता है विपक्षी के स्पाइक को जमीन छूने से पहले रोकना। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। वॉलीबॉल में लिबरो कौन होता है? लिबरो अलग कलर का उसका ड्रेस होता है, कौन होता है? तो ऑप्शन सी है, रक्षात्मक विशेषज्ञ खिलाड़ी जो सर्व नहीं करता है। ऑप्शन सी सही है। लिबरो एक रंग विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जिसकी जर्सी अलग रंग की होती है। यह सर्विस नहीं करता और नेट के ऊपर से स्पाइक भी नहीं कर सकता है, केवल बॉल बनाता है, ये मान लीजिए। वॉलीबॉल में सेटर की भूमिका क्या होती है? तो स्पाइकर को गेंद सेट करना ही सेटर कहलाता है। वॉलीबॉल में सेटर टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में एक होता है जिसका मुख्य कार्य जो है दूसरे खिलाड़ी हिटर के लिए गेंद को सेट करना ताकि शक्तिशाली स्पाइकर अटैक कर सके। नेक्स्ट चलते हैं। डूरंड कप 1988 भारत शिमला किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से जानते हैं।
ये सारे फुटबॉल की बात करते हैं। श्री कृष्ण गोल्ड कप फुटबॉल, बेगम हजरत महल ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला फुटबॉल, संजय गोल्ड कप फुटबॉल, राग कोट ट्रॉफी फुटबॉल और संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल। ये सब फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिता है जो आपको एक ही जगह एक ही नजर में आपको मिल जाए। राजीव गांधी गोल्ड कप 21 वर्ष से कम आयु के किस खेल में दिया जाता है या संबंधित है, तो ये भी आपका राजीव गांधी के संग है, फुटबॉल से रिलेटेड। निजाम गोल्ड कप फुटबॉल, कोलंबो कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल, डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल, विठल ट्रॉफी फुटबॉल और टाड मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल, कलिंगा कप फुटबॉल और मर्डेका कप फुटबॉल। यानी ये सारे जो कप एवं ट्रॉफी है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। फुटबॉल की जो टीम खेलने वाली जो होती है वो 11 होती है, गोलकीपर के सहित, और पूरी टीम में 18 लोग होते हैं। यानी 18 की सूची बनती है। मैदान में जो खेलते हैं वो 11 खेलते हैं। और सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न खिलाड़ी गोलकीपर सहित 3 को, यानी 3 से अधिक वो स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, लेकिन हॉकी में चाहे जितनी बार कर सकते हैं। और खेल का समय 45 मिनट का 2 बाद में होता है और बीच में 15 मिनट का आपको इंटरवल होता है। और फुटबॉल में 17 नियम होते हैं। ऑप्शन में आ जाए कितने नियम होते हैं, 17 नियम होते हैं। आगे चलते हैं। कबड्डी में सुपर टैकल कब होता है? सुपर टैकल नया जब 3 या उससे कम डिफेंडर रेडर को पकड़ करके क्या करते हैं, आउट करते हैं। रेडर को मतलब जो कैचर है वहां 3 या 2 अगर खिलाड़ी हो या एक कम हो तो अगर पकड़ लेता है सुपर टैकल इसको किया जाता है, उससे सुपर टैकल बोलते हैं। जो सुपर टैकल का 1 अंक होता है। कबड्डी में अगर मैच टाई हो जाए तो दोनों टीमों को 5-5 रेड डालने का मौका मिलता है, लेकिन उसमें बक लाइन बोनस पूछता है। बक लाइन बोनस लाइन के रूप में कब होता है, तो क्या बताएंगे? जब मैच टाई हो जाए उस समय बक लाइन बोनस लाइन का काम करते हैं। बक लाइन क्रॉस करते हैं तो आपको एक बोनस अंक मिलेगा, उसको बोनस लाइन कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। कबड्डी में डुबकी का अर्थ क्या होता है भाई? डुबकी मतलब डूब थोड़ी जाना। रेडर का झुक कर बच निकलना। भाई घेरते हैं लोग, झुक करके बैठ करके निकल जाता है, उसी को कहते हैं डुबकी का अर्थ क्या था? रेडर का झुक करके बचकर निकलना। नेक्स्ट, कबड्डी खेल में रेडर की अधिकतम सीमा क्या होती है? यानी रेड करने की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो ऑप्शन सी सही है, 30 सेकंड। 30 सेकंड अधिकतम, उससे अगर अधिक करता तो फाउल माना जाए। और सुपर रेड कब होता है? जब रेडर एक ही रेड में 3 या उससे अधिक अंक बनाए तो उसको सुपर रेड बोलते हैं। कैट का अर्थ रेडर द्वारा कबड्डी यानी कबड्डी पुकारने को क्या बोलते हैं? तो कैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। कहीं कैंट भी बोला नहीं, कैट बोलते हैं। तो ये आपको इजी वे में आपको कबड्डी में निर्णायक कितने होते हैं? 1 रेफरी, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर और 2 लाइनमैन, 1 टाइम कीपर। तो इतने लोग कबड्डी के निर्णायक होते हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए जरूरत होगा तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं। टेनिस की 4 ग्राउंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। टेनिस पे कुछ आ गया है और जिसका विवरण हमने दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 से कहाँ होता? हार्ड कोर्ट पर। कब होता है? जनवरी में आयोजित की जाती है। फ्रेंच ओपन 1891 से शुरू हुआ, क्ले कोर्ट पर अब मई और जून माह में आयोजित होता है। विंबलडन 1877 और ग्रास कोर्ट जून और जुलाई माह में आयोजित होता है। यूएसए ओपन 1881 हार्ड कोर्ट पर अगस्त और सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाएगा। और गारंटी है भाई, कप ट्रॉफी शब्दावली से 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, ये मेरा अनुभव है। टेनिस में ड्यूस शब्द सब लोग जानते हैं,
जब स्कोर 40-40 का हो जाए उसको हम ड्यूस बोलते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप टेनिस से रिलेटेड है, मर्सिडीज कप टेनिस से, और हाफ मैन कप ये भी टेनिस से रिलेटेड है। आइए, बहुत कम समय में बहुत ये अंतिम प्रश्न है। और टेनिस में निर्णायक एक रेफरी एंड चेयर अंपायर एक होते हैं, और लाइन अंपायर 2 होते हैं, नेट अंपायर 2 होते हैं, और बॉल वॉइस पार्ट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और आप चाहते हैं कि तुरंत वीडियो मिल जाए तो टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, और उसमें लिंक भी है और मैं जुड़ जाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।